हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज का क्लास रेशियो हुआ, रेशियो पार्ट 10। रेशियो में बताया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से लेकर 9 तक वीडियो डाल चुके हैं। इसको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप जाकर डिस्क्रिप्टिव में जाकर देख सकते हैं। अंडरस्टैंड। रेशियो से कोई भी एग्जाम कंपटीशन में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान से देखें। आज का क्वेश्चन हुआ धन बंटवारा पर आधारित प्रश्न। धन बंटवारा पर आधारित प्रश्न कि धन को हम बांटने बाकी से आधार पर बांटेंगे। ठीक है। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 116 रुपया है। ठीक है। 3 संख्या किसी को x मानेंगे, y मानेंगे, z मान सकते हैं। ठीक है। 3 संख्या है, उसका योग है जो 116 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली और तीसरी संख्या के अनुपात 1:4 के अनुपात में हो तो दूसरी संख्या निकालना है। इसमें दिया हुआ 3 संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 116 रुपया। ठीक है। इसमें 3 संख्या दिया हुआ है और 3 संख्याओं का योग, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का योग 116 रुपया है। इसमें से दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या दिया हुआ है 9:16। इसके बाद पहली संख्या अनुपात तीसरी संख्या क्या दिया हुआ है 1:4। अंडरस्टैंड। दूसरी संख्या अनुपात पहली संख्या अनुपात तीसरी संख्या इक्वल टू पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। पहली दूसरी अनुपात तीसरी दिया हुआ 9:16। पहली अनुपात तीसरी, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:4। इसमें दोनों में तीसरी कौन है? ये दोनों में तीसरी कॉमन है। इसमें तीसरी कॉमन करने के लिए हम बैलेंस करेंगे। यहाँ तीसरी 16 है, यहाँ तीसरी 4 है। इसको 16 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 हो गया। तो इसमें 4 से गुना किए तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आंसर आया पहले अनुपात, पहले कितना है 4, दूसरा हो गया 9, तीसरा हो गया 16, इसका अनुपात आ गया 4:9:16। ठीक है। इसमें से निकालना है पहली दूसरी तीसरी का योग 116। ठीक है। यहाँ तीनों का योग कितना है? 16, 25, 25, 4, 29। निकालना क्या हमको? दूसरी संख्या क्या है 9। ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 4 16 से 9 4 36। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम सावर्धक 180 है। ठीक है। तो पहली संख्या क्या है? 2 संख्या, पहली संख्या मान लें अनुपात दूसरी संख्या। ठीक है। इसका अनुपात दिया हुआ है 3:4। इसमें दिया हुआ है लघुत्तम सावर्धक एलसीएम कितना 180। दोनों का एलसीएम 180 दिया हुआ है। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 4 दिया 12। निकालना हो क्या है? पहली संख्या क्या है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 15 180 15 दिया 45। 45 हमारा क्या है? पहली संख्या फर्स्ट नंबर जो क्या आया 45 आंसर। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात
5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी है? अंडरस्टैंड? इसमें क्या कोई अस्पताल है, ठीक है, उसमें कुल डॉक्टर और नर्स दोनों मिलाकर 240 दिया हुआ, ठीक है। डॉक्टर अनुपात कितना क्या है? नर्स, डॉक्टर और नर्स दोनों मिलाकर दिया हुआ है 240, ठीक है। कुल एक अस्पताल में कुल डॉक्टर है और नर्स दोनों मिलाकर 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात कितना है? 5:7, ठीक है। डॉक्टर 5 है, नर्स कितना है? 7 है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, अनुपातिक राशि 5:7। डॉक्टर और नर्स का दोनों का अनुपातिक राशि है 5:7, जिसमें दोनों का योग दिया हुआ है 240। यहाँ दोनों का योग कितना आएगा? योग का तुलना योग से, योग में जोड़, ठीक है। 7×5 12। निकालना हमें क्या है? नर्सों संख्या। नर्स कितना है? 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। निकालना है, अगर मान लिया कहता डॉक्टर संख्या, डॉक्टर को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको निकालना है नर्स, नर्स कितना है? 7, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 12 दिया, 12 दूनी 24, ठीक है, 7 दूना 14, 240। ये हमारा आ गया नर्सों की संख्या, ठीक है। नर्स आ गया 140। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 24 रुपया को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित में से बांटना, ठीक है। वितरित में से क्या होता है? बांटना, बांटा गया है। इसमें सी का भाग पूछ रहा है, ठीक है। सी का भाग क्या है? निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका अनुपातिक राशि है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, अनुपातिक राशि है, ठीक है। क्या करेंगे हम? अरे ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। बी का मान निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सी का मान निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे को झापेंगे, ठीक है। तो देखो 4 दिया 12, तो झापेंगे 4 दूना 8, जो झापेंगे 3 दूना 6, ठीक है। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6:4:3 के अनुपात में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ 6:4:3, ठीक है। इसमें से कितना रुपया? 624 टोटल अमाउंट है जो, ठीक है। टोटल अमाउंट है 624 रुपया। यहाँ टोटल अमाउंट कितना आएगा? 6 4 10 10 13। इसमें निकालना हमको क्या है? सी का भाग। सी का भाग कितना है? 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और काटो, 13 से डिवाइड करेंगे 624 में, 1352। चलो उधर से कितना आ गया? 48। 48 में 3 करें कितना आएगा? 8 दिया 24, 4 ब्रैकेट में 2, 4 दिया 12, 12 2 14, 144। ये हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात है 4:3 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया है, ठीक है, तो ए की मासिक आय कितना है? ये निकालना है। ए का मासिक बचत, ए तथा बी का मासिक क्या है? आय। आय का अनुपात दिया हुआ है 4:3। इसमें खर्च कितना किया? 3:2। आय का अनुपात दिया हुआ है 4:3, खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इसमें बचत हुआ, इनकम हुआ 4 रुपया, खर्च किया 3 रुपया, बचा कितना? 1 रुपया। इसमें इनकम हुआ 3 रुपया,
खर्च के 2 रुपया, बचा 1 रुपया। तो प्रत्येक का मासिक बचत कितना आ गया? 1 रुपया। ठीक है, दोनों में, ए और बी दोनों में प्रत्येक का मासिक बचत 1 रुपया है ना। इसमें दिया हुआ प्रत्येक की मासिक बचत कितना है? 600 रुपया। तो प्रत्येक का मासिक बचत की तुलना प्रत्येक की मासिक बचत से करेंगे ना, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड x से। अब निकालना है क्या हमें? एक की मासिक आय। एक की मासिक आय क्या है? एक का मासिक आय जो हमें क्या है? 4 रुपया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 रुपया आ गया जो हमारा एक मासिक आय, महीने का इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 3 व्यक्ति, ठीक है, 3 व्यक्ति है, उसमें से ए बी सी के कुल वेतन कितना है? 1400, कितना है? 14,400 रुपया है। ठीक है, 3 व्यक्ति ए बी सी के कुल वेतन कितना है? 14,400 रुपया है। ठीक है, तीनों का अनुपातिक राशि है, ये क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करता है तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। ठीक है, तो सी का वेतन निकालना है। इसमें से हमको इनकम दिया हुआ नहीं है, इनकम क्या मानेंगे? 100। इनकम इसको बोलते हैं आय। आय मान लेंगे हम ए बी सी, तीनों का कुल वेतन है। तीनों का कुल वेतन कितना है? 14,400 रुपया। ठीक है, टोटल अमाउंट है। इसमें से इनकम ए की आय है 100, बी का भी 100 है, सी का भी 100 है। इसमें से खर्च, आय 100 है, खर्च कितना? 80%। बी का खर्च कितना है? 85%। सी का खर्च है 75%। ठीक है, इसमें क्या है? आय हो गया, खर्च हो गया, तो क्या निकालना है? बचत। तो आय में हम खर्च घटा देंगे तो क्या आएगा? बचत। ठीक है, आय की राशि में हम खर्च की राशि को हम घटाएंगे तो क्या निकलेगा? बचत की राशि। ठीक है, तो आय है 100, खर्च है 80, तो बचा कितना? 20। इसी प्रकार आय है 100, खर्च है 85, तो बचा कितना? 15। आय है 100, खर्च किए 75, तो बचा कितना? 25। इसको क्या करें? छोटा अमाउंट करेंगे, 5 और 20, 5 3 15 और बचे 25। 4:3:5 के अनुपात में इसका क्या है? बचत आया। तो पहले हमको बताया गया है कि बचत का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, पहले से दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है 8:9:20। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बचत का अनुपात दिया हुआ है 8:9:20। यहाँ हमको बचत का अनुपात निकालना कितना आया? 4:3:5। ठीक है, तो बचत की राशि तुलना बचत से करेंगे ना। तो बचत हमेशा क्या है? 8 है, तो यहाँ कितना है? 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या? 3 से, यहाँ क्या? 4 5 से। ठीक है, अब काटेंगे 4 दूना 8, 3 दिया 9, 5 20। तब बचत का अनुपात आ गया 2:3:4। हमको निकालना क्या है? 3 व्यक्ति ए बी सी का कुल टोटल अमाउंट है 14,400 रुपया है। ठीक है, तीनों का बचत का अनुपात यहाँ कितना है? 3 2 5 5 9। हमको निकालना क्या है? सी का वेतन। ठीक है, तो सी का वेतन कितना है? सी का वेतन आ गया हमको 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 84 16 64। तो क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 117 रुपया को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित बांटा गया। ठीक है, तथा परंतु त्रुटिवश
कोई कारण बस इसे 2:3:4 के अनुपात में वितरित कर दिया, ठीक है। इससे किसको सबसे अधिक तथा कितना लाभ हुआ? पहले का अनुपात दिया हुआ है, टोटल अमाउंट यहाँ कितना है 117 रुपया, ठीक है। इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपातिक राशि दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अनुपात को हम ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या करना है, नीचे वालों क्या करना है, नीचे वालों को एलसीएम लेना है। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 में कितना आएगा 2 छक 12, 3 से डिवाइड करने पर 312, 4 से डिवाइड करने पर 4 से 12। इसका अनुपातिक राशि आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ गया 6:4:3। अब इसमें क्या कर रहा है कि किसी कारणवश त्रुटिवश इसे यही अनुपात को 2:3:4 का अनुपात में वितरित कर दिया गया त्रुटिवश। त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में कर दिया गया। पहले का अनुपातिक राशि क्या है 6:4:3, लेकिन इसको गलती से 2:3:4 कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इससे इसमें सबसे अधिक, दोनों में सबसे अधिक किसको लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ यह निकालना है। तो बार से पहले करेंगे, टोटल अमाउंट कितना है 117, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट है 117, यहाँ टोटल अमाउंट कितना है 6 4 10 10 13, तो 13 17 से कितना घटा 9 में, ठीक है। तो किसको निकालना, ए का मान निकालना है तो 6 से गुना, ठीक है। बी का मान निकालना है 4 से गुना, सी का मान निकालना है 3 से गुना, तो कितना आएगा 9 6 54, 9 4 36, 9 3 27। किसका अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया, ठीक है। ये हमेशा टोटल अमाउंट को बंटवारा करने पर ये अनुपातिक राशि आया, टोटल अमाउंट है 117 रुपया, इसको बंटवारा करने पर आ गया हमारा ए का अनुपात 54, बी का अनुपात 36 और सी का अनुपात 27, ठीक है। ये सही अनुपात आ गया, लेकिन इसको हम टोटल पास गलती से हम 2 3 4 के अनुपात में कर दिए। टोटल अमाउंट है 17 रुपया, टोटल अमाउंट है कितना 4 3 7 7 2 9, ठीक है। अब ए का मान निकालना है 2 से गुना, बी का मान निकालना है 3 से गुना, सी का मान निकालना है 4 से गुना। 13 17 से 13 दूनी 26, 13 39, 13 4 52। अंडरस्टैंड। ये त्रुटि बस निकालने से आया, किसी कारणवश गलती से 26 39 52 ले लिया गया, ठीक है। अब यहाँ गलती से कितना ले गया 26 39 52। ये हमेशा क्या है, ये पहले का अनुपातिक राशि है कि 54:36:27, ठीक है। निकल कर आया किसी त्रुटि बस गलती से हम कितना ले 26 ले लिए 39 ले लिए 52 ले लिए, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यही पूछ रहा है कि इसमें से सबसे अधिक किसको लाभ हुआ। लेना था 54, लेकिन ले लिए हम कितना लिए 26, कम ले लिए, कितना कम लिए 14 में 6 गया 8, 28, यहाँ क्या 28 कम हो गया। बी का मान कितना 36, यहाँ बी का मान 39, तो 36 से 39 लेना था हमको 36, लेकिन हम ले लिए 39, कितना अधिक लिए 3। सेम अब लेना था हमको 27, लेकिन हम गलती से ले लिए 52, तो कितना अधिक लिए 25, ठीक है। यही पूछ रहा है कि इसमें से सबसे अधिक किसको लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो सबसे अधिक किसको लाभ हुआ, ए का कितना है, मुझे तो माइनस चला गया,
बी का लाभ हुआ 3, सी का लाभ हुआ 25। तो ये पूछ रहा है, इसका आंसर आएगा सबसे अधिक कितना है 25। किसको लाभ हुआ? तो सी को लाभ हुआ। ठीक है, तो हमेशा आंसर में आ जाएगा सब कितना अधिक है तो 25, और किसको लाभ हुआ तो सी को लाभ हुआ। ये पूछ रहा क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8, 1470 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इसके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। तो बी द्वारा धन कितना है? ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना है? यहाँ टोटल अमाउंट है 1470 रुपये टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपातिक राशि है कितना है? 1:3:2। इसमें हमें क्या करना है? प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ भाग कितना? 3 भाग है, पहला दूसरा तीसरा 3 भाग है। तीनों में कितना कम करना है? 50-50, यानी तीनों में हम 50 कम करेंगे तो कितना कम करेंगे? 5 या 15, 150 कम करेंगे। 150 हम क्या करेंगे? कम करेंगे। यहाँ 150 कम कर देते हैं। चलो सही क्या? 3, 13, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1320 रुपया। ठीक है, तीनों में कमी करने पर 50 रुपया प्रत्येक में कम करना है। तीन भाग में है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में 50 कम करेंगे। तीनों में कितना आ गया? 150 कमी आ गया, तो 150 यहाँ कमी कर देंगे 1320 रुपया। कमी करने के बाद अनुपात कितना है? 1:3:2, तो 3:1:4:2 6। ठीक है, अब निकालना क्या? बी द्वारा धन कितना? बी द्वारा, तो बी कितना? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6, 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 6 12, 660। अंडरस्टैंड। और इसमें क्या है? ये 660 रुपया क्या आ गया? बी का धन आगे 660 रुपया। यहाँ बी का धन कितना था? 50 रुपया कम किया था ना, तो बी का धन 50 में फिर ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया? 710। तब बी का धन आ गया 710 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 3068 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि इनके भागों में से प्रत्येक भागों में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपया कम कर दिए जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें से बी का भाग कितना है ये निकालना है। टोटल अमाउंट है 3068 रुपया। ठीक है, इसमें से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना धन है? धन का बंटवारा दिया हुआ है 5:6:7 के रूप में करेंगे हम। कितना बंटवारा? 3068 रुपए का बंटवारा हम 5:6:7 के अनुपात में करेंगे। इसमें से दिया हुआ है कि प्रत्येक भाग में 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया कम कर देना है। इसमें कम करना है 10 रुपया, इसमें कम करना है कितना? 14 रुपया, इसमें कम करना है 20 रुपया। तीनों में कम कितना करना? तीनों में कमी करते हैं, तो 10, 14, 20 कितना आ गया? 2, 3 से 4, टोटल कमी आ गया 44 रुपया। ठीक है, 44 रुपया तीनों में कमी आ गया, तो कमी कर देंगे। 3068 में 44 रुपया कमी कर देंगे तो कितना आ गया? 8 में 4 गया 4, 6 में 4 गया 2, 3024 रुपया। कमी करने के बाद आ गया 3024 रुपया। इसमें टोटल अमाउंट, टोटल धनराशि कितना है?
7:6:5 के अनुपात में बांटेंगे। तो 6×5 = 11, 11×7 = 18। हमको निकालना क्या है, बी का भाग। तो बी का भाग कितना है 6, तो 6 से गुना कर देंगे। कितना में कटेगा 168 बार में, ठीक है। 168 से गुना 6 से करेंगे, कितना के 1 है 8। ये हमारा निकला किसका, बी का भाग। तो बी का भाग कब निकला, ये कब का निकला है, ये कमी करने के पहले निकला है, ठीक है। कमी करने से पहले एक हमको निकालना क्या है, बी का भाग। बी का भाग कितना कमी किए थे 14 रुपया हम कमी करते थे ना, तो हम दोबारा हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 14 रुपया आ गया 1,022। 1,008 आया जो कमी करने के पहले आया। 14 रुपया कमी किया था ना, 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया, तो इसमें कमी कर दिया गया। कमी करने के बाद जो शेष धन बचा जो आया, कमी करने पर आएगा 1,008। एक हम कितना कम किए थे, बी में 14 रुपया कम था, 14 फिर से ऐड कर देंगे, कितना आ गया 1,022। 1,022 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट